Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from Prep Ladder. Hello and welcome to Prep Ladder. Welcome to our daily quiz discussion. Let's get started and come to our first question. तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो पॉलिटी से है. क्वेश्चन सेज which of the following pairs is not correctly matched. तो एक साइड पे यहाँ पे शेड्यूल्स दिए हुए हैं और दूसरी साइड में शेड्यूल्स की फीचर्स दी हुई हैं. तो जो इनमें से इनकरेक्ट आंसर है वो है डी 10 शेड्यूल, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 10 शेड्यूल है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करता है, ना कि म्यूनिसिपैलिटी से डील करता है. और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने क्यों लिया है वो भी देख लेते हैं. अभी इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री वेंकैया नायडू जी, उन्होंने बोला है कि द टाइम हैज कम टू अमेंड द एंटी डिफेक्शन लॉ, और जो भी उनमें लूप होल्स हैं उनको प्लग करना है सो दैट इस लॉ को हम बेहतर बना सकें. अगर हम शेड्यूल्स की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे और अभी जो 12 शेड्यूल हैं उनको सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट से ऐड किया गया है. जैसे जो 9 शेड्यूल था उसको फर्स्ट अमेंडमेंट ने ऐड किया था, और 10 शेड्यूल जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है उसको 52nd अमेंडमेंट ने ऐड करा, और 91st अमेंडमेंट ने 10 शेड्यूल के अंदर कुछ चेंजेस किए. और जो 11th और 12th शेड्यूल है जो कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, इसको 73rd और 74th अमेंडमेंट ने ऐड किया था 92 में. तो ये जो शेड्यूल्स हैं ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सी अमेंडमेंट ने क्या चेंजेस किए. लाइक जो 11th शेड्यूल है वहां पे 29 आइटम्स हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कि 12th शेड्यूल में कितने आइटम्स हैं. तो वी हैव टू रिमेंबर ऑल दीज डिटेल्स फ्रॉम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड. अभी हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा पब्लिश बाय द सीप्री. तो ये जो सीप्री है ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये आर्म्स से रिलेटेड डेटा पब्लिश करता है. तो जो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है द 5 लार्जेस्ट स्पेंडर इन 2021 वर यूएस, चाइना, इंडिया, यूके एंड रशिया. और जो इसकी सेकंड स्टेटमेंट है वो है इंडियाज मिलिट्री स्पेंडिंग वाज अप बाय 33% फ्रॉम 2020. तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है. इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं. तो जो सीप्री है, सीप्री ने ये डेटा पब्लिश किया है और ये डेटा 2021 का है, एक साल पुराना डेटा पब्लिश करता है. वो 22 में 21 का आया है और 22 का 23 में आएगा. और इसमें बताया है 2021 में जो सबसे बड़ा स्पेंडर था वो था यूएस, फॉलोड बाय चाइना, इंडिया, यूके और रशिया, जो कि हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट 1 थी. और ये 62% एक्सपेंडिचर है. यूएस और चाइना टोटल एक्सपेंडिचर का 52% क्लेम करते हैं. मींस जो टोटल एक्सपेंडिचर है आर्म्स के ऊपर उसका 52% सोनली यूएस और चाइना से आता है. और जो रशिया है, अगर रशिया की हम मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें वो 2.9% इंक्रीज हुआ है 2021 में, जो कि 65.9 बिलियन है. ओके. और अभी रशिया और यूक्रेन में वॉर भी चल रही है, तो इट इज नेचुरल कि जो रशिया है वो अपने एक्सपेंडिचर को एग्रावेट करेगा टू विन द वॉर. और जो नेटो कंट्रीज हैं अगर उनकी बात करें तो जो नेटो कंट्रीज हैं वो 2% से ज्यादा अपनी जीडीपी का आर्म्स के ऊपर स्पेंड करती हैं. अगर हम इंडिया से बात करें तो इंडिया का जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो 0.9% इंक्रीज हुई है फ्रॉम 2020, और 2012 से 33% हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है. इंडिया काफी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में रहता है. एक साइड पे चाइना है और एक साइड पे पाकिस्तान है, तो 2 फ्रंट वॉर को हम इग्नोर नहीं कर सकते. तो सो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सॉवरेनिटी. तो इसलिए इंडिया भी काफी बड़ा स्पेंडर है आर्म्स के ऊपर. तो ये तो था इस क्वेश्चन से रिलेटेड. अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो क्वेश्चन 3 है हमारा विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आर्टिकल 21. तो ये जो आर्टिकल 21 है ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम इसको एक्सपेंड करता है. तो काफी ज्यादा जो आर्टिकल्स के एक्सपेंशन है वो आर्टिकल 21 में देखने को मिली है, क्योंकि जो अभी राइट टू प्राइवेसी है जो पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था वो भी आर्टिकल 21 के अंडर है. तो राइट टू लाइफ, राइट टू इन्फॉर्मेशन 19 में भी है और 21 में भी है. सो वी हैव टू रिमेंबर कि कौन सी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कौन से राइट को ले डाउन किया है. दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. तो ये तो था हमारा थर्ड क्वेश्चन. अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है
The Falkland Islands were recently mentioned in the news. It is disputed between Argentina and which of the following country? कि Falkland Islands जो अभी recently न्यूज में थे वो किसके साथ डिस्प्यूटेड हैं? अर्जेंटीना के साथ में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना के बीच में फॉकलैंड आइलैंड्स को लेके वॉर भी हुई थी और ये कंटेस्टेड आइलैंड्स हैं दोनों के बीच में। जब मार्गरेट थैचर यूके की प्राइम मिनिस्टर थी तब अर्जेंटीना और यूके के बीच में फॉकलैंड आइलैंड्स को लेके वॉर हुई थी। अभी हम फॉकलैंड आइलैंड्स की लोकेशन देख लेते हैं। तो जो फॉकलैंड आइलैंड्स हैं वो साउथ अमेरिका में है और जो साउथ अमेरिका की कंट्री है अर्जेंटीना उसके ईस्टर्न कोस्ट के साइड में ये आइलैंड्स लोकेटेड है। और यहाँ पे एक बहुत फेमस स्ट्रेट है वो है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। तो जो मैगेलन स्ट्रेट है वो साउथ अटलांटिक को साउथ पैसिफिक के साथ कनेक्ट करती है। तो ये भी हमें याद रखना है यहाँ पे मैगेलन स्ट्रेट। अगर हम फॉकलैंड आइलैंड्स के बारे में बात करें तो फॉकलैंड आइलैंड्स को यूके और अर्जेंटीना दोनों क्लेम करते हैं, बट अभी जो यूके है वो इन आइलैंड्स को एडमिनिस्टर करता है। और यहाँ पे अभी गैस की और ऑयल की डिस्कवरी हुई है, उसके बाद अर्जेंटीना ने फॉकलैंड आइलैंड्स को वापस लेने की डिमांड में काफी ज्यादा एग्रावेट कर दिया है। तो अभी देखने वाली बात होगी कि ये डिस्प्यूट कैसे टर्न लेता है। ऑलराइट, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रणहिता रिवर से है कि जो प्रणहिता रिवर है वो इनमें से किस रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गोदावरी। तो प्रणहिता रिवर गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। प्रणहिता रिवर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एज आई सेड कि जो प्रणहिता है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है एंड इट पासेस थ्रू प्रणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो प्रणहिता है वो काफी ज्यादा स्ट्रीम से मिलके बनती हैं, उनमें से है वारदा, पेनगंगा और वेनगंगा। और जो प्रणहिता रिवर है वो महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नेचुरल बॉर्डर है। सिमिलरली जो कृष्णा रिवर है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है। तो वी हैव टू रिमेंबर दिस ऑल फैक्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ज्योग्राफी में पिछले 3-4 साल से लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन की डिमांड काफी ज्यादा हुई है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं बट वी कैन नॉट इग्नोर द लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। इट हैज आल्सो बीन सीन कि जैसे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, रामसर साइट्स हैं, इनके बारे में भी पूछा गया कि कौन सी रिवर कौन सी नेशनल पार्क में से जाती है, कौन सा फ्लोरा और फोना उसके ऊपर मिलता है। सो वी हैव टू रिमेंबर ऑल these details. Alright, so this is all about our today's quiz, and for more videos you can download the PrepLadder app. Thank you.